हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम अंडर चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई वो शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन 5:3 एज एट 1 अप्रैल 2019। हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट वन, goodwill be valued on the basis of 2 years purchase of the average profit of the last 3 years. Profit for the years are 7500, 4000 and 6500. हमें last 3 years के profits given है. Then machinery and stock be revalued at 45,000 and 8,000 respectively. Claim on account of workman compensation is rupees 6,000. Prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet. Earlier partners were sharing profit and loss in 5:3. Now they have decided to share future profits in 3:5, and for this purpose following adjustments have been occurred, and we have to prepare the revaluation account, partners capital account and the balance sheet after all the above adjustments. तो देखिए, जब क्वेश्चन हम करेंगे तो वन बाय वन हमें क्या करना है। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास नीचे जितने भी एडजस्टमेंट्स गिवन है उनमें से आप उन एडजस्टमेंट्स को देखिए जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट कर रहे हैं। हमारा जो पहला एडजस्टमेंट है वो गुडविल से रिलेटेड है, और ये गुडविल भी आपका क्या है, गुडविल दैट इज टू बी वैल्यूड मींस न्यू गुडविल। तो न्यू गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास होता है, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाता। तो इस पॉइंट को हम बाद में देखेंगे। देन वी हैव मशीनरी एंड स्टॉक बी रीवैल्यूड। तो ये दोनों जो पॉइंट आपके हैं ये आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में शिफ्ट होंगे। देन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज 6,000। पहले हमारे पास कंपनसेशन कितना था, 10,000। हमें रिक्वायरमेंट कितने की है, 6,000 मींस आपके पास 4,000 अभी भी एक्स्ट्रा है। तो इसका भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी, जो कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, मशीनरी एंड स्टॉक। मशीनरी पहले कितना था, 38,000, अभी कितना हो गया, 45। तो यहाँ पर 7,000 का डिफरेंस है। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। मशीनरी इंक्रीज कर रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में आएगा। कितना चेंज आया था, 7,000। देन उसी में सेकंड पॉइंट में ही हमारे पास है स्टॉक। स्टॉक की करंट वैल्यू है 8,000, पहले कितना था, 7,000। तो कितना चेंज आया, 1,000। अब देखिए, रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग और कोई एंट्री नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैलेंस निकालते हैं। और बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ये हमारा आ गया 8,000, और जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल आएगा, और डेबिट साइड में हमारा बैलेंस आ गया 8,000। अब ये जो बैलेंस आया 8,000, इसको हम क्या करेंगे, हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम एक्स और वाई रेशो ओल्ड, और ओल्ड रेशो हमारा कितना है, 5:3। तो ये अमाउंट हमारा आ गया 5,000, 3,000। तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए चलते हैं अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, और जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस को लिखना। तो हमारे जो दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, एक्स का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है 52,000 और वाई का दिया हुआ है 54,000। तो सबसे पहले हम इन दोनों के ओपनिंग बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। एक्स का बैलेंस 52,000 और वाई का बैलेंस 54,000। उसके बाद दूसरा काम हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमारा बैलेंस आया था वेदर इट वाज ऑन डेबिट और क्रेडिट।
अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में बैलेंस आया है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में शिफ्ट करेंगे, और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंस आया है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में बैलेंस है एक्स का शेयर 5000, वाई का शेयर 3000। तो इसको हम शिफ्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय द नेम रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्स 5000, वाई 3000। उसके बाद जो हमारा बैलेंस शीट है हम लायबिलिटी साइड में चेक करेंगे कि लायबिलिटी साइड में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल हो गया हमारा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। इसको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ओल्ड रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको 3000 और 1800। उसके बाद लायबिलिटी साइड में और चीजें देखिए, क्रेडिटर ये बैलेंस शीट में है तो आपका ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता। ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ये भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग हमारे पास एक एडजस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सी पॉइंट, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज 6000। हमारे पास टोटल वर्कमैन्स कंपनसेशन कितना है 10000, और हमें वर्कमैन कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट कितनी है 6000। मीन्स हमारे पास 4000 एडिशनल अमाउंट है। तो वो जो 4000 एडिशनल अमाउंट है उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड इन ओल्ड रेशियो। तो बाय वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट इन ओल्ड रेशियो 2500 1500। यहाँ पर हम जितने भी चीजें कर रहे हैं सब ओल्ड रेशियो में ही कर रहे हैं 5:3 में। उसके बाद अब फिर देखिए, अब लायबिलिटी साइड में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम एसेट साइड की तरफ चलते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है गुडविल। ये गुडविल है दैट इज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। तो इस गुडविल को हम रिटर्न ऑफ करते हैं, और जब हम गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं। तो जब हम इसको कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री जो आपकी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा बाय द नेम गुडविल ओल्ड रेशियो। तो डेबिट साइड में गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशियो 5:3 में डिवाइड करेंगे हम 5000 3000। उसके बाद देखिए जो हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ही एसेट साइड में और अमाउंट्स चेक करते हैं, कुछ और ऐसा है क्या जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मशीनरी कैपिटल में नहीं जाता, फर्नीचर भी नहीं, डेटर्स भी नहीं, स्टॉक भी नहीं, बैंक भी नहीं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं। तो जैसे हमने गुडविल को रिटर्न ऑफ किया वैसे ही हम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी रिटर्न ऑफ करेंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा और इसको हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट्स आ जाएगा हमारे कितना 500 300। उसके बाद देखिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी या एसेट साइड में अब और कुछ ऐसा नहीं है जो कि हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो सकता है। तो अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा गुडविल के रिगार्डिंग। तो जो हमारी न्यू गुडविल होती है उसके रिगार्डिंग हम हमेशा क्या करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। मीन्स गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके लिए लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू गुडविल। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ए पॉइंट में इंफॉर्मेशन गिवन है, गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो जो लास्ट 3 years के प्रॉफिट्स गिवन है हमारे पास 16-17 का 7500,
17-18 का 4000 और 18-19 का 6500। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो इन तीनों प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 2 ईयर्स। तो ये जो हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है, इसके लिए चलते हैं हम वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो 3 इयर्स के प्रॉफिट है उसको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 से। तो ये हमारा नेट अमाउंट कितना आ गया, 6000 एवरेज प्रॉफिट। और जब गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम, तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। तो हमारा 6000 एवरेज प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2। तो हमारा जो गुडविल आ गया वो आ गया 12000। अब उसके बाद हमें निकालना है चेंज इन प्रॉफिट शेयर। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयर के लिए ओल्ड रेशियो देखिए हमारे पास कितना था, 5:3, और न्यू रेशियो क्या है, 3:5। जब हम चेंज निकालेंगे तो चेंज इन जो प्रॉफिट शेयर हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जब हम x का निकालेंगे तो x के लिए कैसे निकालेंगे हम, ओल्ड शेयर ऑफ x 5/8 एंड न्यू शेयर 3/8, मीन्स 5/8 माइनस 3/8, और जो हमारा डिफरेंस आ जाएगा दैट इज 2/8। इसी तरीके से हम y का निकालेंगे, y 3/8 माइनस 5/8 और चेंज आया -2/8। x का जो चेंज आया दैट इज पॉजिटिव, और जो y का चेंज आया है वो नेगेटिव है। जिसका पॉजिटिव आ रहा है मीन्स x वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और y जिसका नेगेटिव आया वो गेन कर रहा है। अब इसके लिए अगर हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़े तो हमारा जो गेनिंग पार्टनर है मीन्स y वो डेबिट होगा, और जो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है मीन्स x, वो क्रेडिट होगा। और अमाउंट कितना आएगा, amount will be equal to the amount of goodwill multiplied by their respective gain or sacrifice। जैसे x कितना sacrifice कर रहा है 2/8, और goodwill हमारा कितना आया 12000। तो x का जो हम अमाउंट लिखेंगे that will be equal to 12000 multiply 2/8 that is 3000। तो हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आएगा 3000। तो ये हमारा एडजस्टमेंट एंट्री है फॉर द गुडविल। और इस एंट्री को जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए y डेबिट हो रहा है और x क्रेडिट हो रहा है। तो जब हम इन एंट्रीज को शिफ्ट करेंगे तो सबसे पहले हम y को डेबिट करेंगे 3000 से, और नाम क्या आएगा x कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से x क्रेडिट होगा 3000, और किस नाम से आएगा ये y। तो अब देखिए हमारी जो ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज हैं वो हम कर चुके हैं। तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। तो बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके टोटल्स करेंगे। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि जो x और y का जो डेबिट और क्रेडिट साइड है उसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो अगर हम x के क्रेडिट का टोटल करें तो वो आ रहा है हमारा 65,500, और y का टोटल आएगा 60,300। अब ये सेम बैलेंसेस हमारे डेबिट साइड में अपीयर होंगे, और जब हम x का बैलेंस निकालेंगे तो क्रेडिट के टोटल में से जब हम डेबिट साइड वाली अमाउंट्स जो 5000 और 500 है उसको माइनस करेंगे तो बैलेंस आया 60,000, और इसी तरीके से y का बैलेंस आया 54,000, और इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद चलते हैं हम लोग बैलेंस शीट की तरफ। ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले हम एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो एसेट साइड में सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है गुडविल। तो गुडविल को हम ऑलरेडी रिटर्न ऑफ कर चुके हैं तो ये नहीं आएगा।
सेकंड हमारे पास मशीनरी। मशीनरी पहले 38 था, लेकिन इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज 45,000। तो मशीनरी 45,000। उसके बाद हमारे पास है फर्नीचर। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं था, तो ये अमाउंट एज इट इज आ जाएगा। देन डेटर्स। डेटर्स हमारा 33,000, इस अमाउंट्स में भी कोई चेंज नहीं है, तो इसको भी हम एज इट इज लिख लेंगे। देन हमारे पास है स्टॉक। स्टॉक हमारा 7,000 पहले था, लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 8,000, तो स्टॉक 8,000। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है बैंक 25,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो इसको भी हम एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो इसको हम ऑलरेडी रिटर्न ऑफ कर चुके हैं, तो ये नहीं आएगा। अब चलते हैं लायबिलिटी साइड पे। तो लायबिलिटी साइड में देखिए सबसे पहले क्या है एक्स कैपिटल और वाइज कैपिटल। जब हम न्यू बैलेंस शीट में एक्स और वाई का कैपिटल लिखेंगे तो हम कौन सा बैलेंस लिखेंगे, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और वहां जो हमारे बैलेंसेस आए थे एक्स और वाई के, हम उस बैलेंस को लिखेंगे। तो हमारा एक्स और वाई के बैलेंसेस क्या आए थे 60,000 एंड 54,000। तो इस अमाउंट को हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट 60, वाइज कैपिटल अकाउंट 54। उसके बाद देखिए हमारा जो जनरल रिजर्व है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव क्रेडिटर। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया है, तो वो अमाउंट हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है उसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो उस अमाउंट को भी हम एज इट इज नोट कर लेंगे। देन वी हैव वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व। तो देखिए वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व हमारा कितना है 10,000, लेकिन इसके ऊपर हमारा क्लेम कितना था 6,000, और जो रिमेनिंग 4,000 था उसको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो जब हम वर्कमैन्स कंपनसेशन लिखेंगे तो उसके अंदर हमारा अमाउंट आएगा 6,000। तो अब देखिए जितने भी हमारी अमाउंट्स हैं उन सभी अमाउंट्स की हम एंट्री कर चुके हैं। तो इसके बाद कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जो लेफ्ट है, तो हम बैलेंस शीट का टोटल करके देखते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 1,26,000, और जो एसेट्स है उसका भी टोटल आ रहा है 1,26,000। तो ये हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें, और जो भी मुझसे पॉसिबल होगा मैं उससे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।